अली अमीन गंडापुर की मोहसन नकवी से मुलाकात, क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ये आपको बताएंगे। और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक दरख्वास्त दाखिल हुई है, किन लोगों ने दाखिल की है ये भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, जिस तरह के इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की जो है वो कॉल दी हुई है, उसकी डेडलाइन अतवार तक की है, तो उस पर ताहाल जो रद्द अमल है वो यानी हुकूमत की जानब से कोई इस तरह का नज़र नहीं आ रहा और डेडलाइन जो है वो नज़दीक आ रही है। तो अब यानी एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें यानी हुकूमत और ताकतवर लोग सभी आपको पता है कि मौजूद होते हैं। तो अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, उसके अलावा यानी मोहसन नकवी पहुंचे पेशावर, तो उस सिलसिले में फिर यानी कि अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई। तो अब यानी खबरें जो बाहर आ रही हैं वो यही हैं कि भाई आप जो है मुज़ाकरात शुरू करें, मुज़ाकरात करने चाहिए, मुज़ाकरात ही हल है, मगर आप ये जो है सिविल नाफरमानी इसको आप डिले करें, आप इसको देर करें कुछ टाइम इसको, और अगर आप करेंगे भी तो कुछ इसका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो नाजरीन, ये यानी हुकूमत की जानब से कोई इतना सीरियस जो है वो इकदाम नज़र नहीं आ रहा, जबकि ये ज़रूर हुआ है कि पहले अली अमीन गंडापुर को मुलाकात नहीं करने दी गई थी और अब कल उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान से, तो आज मोहसन नकवी से मुलाकात थी। अब ये जो है ये मामलात अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा कि क्या यानी इसमें सीरियसनेस है या नहीं। तो ये यानी हुकूमत की तरफ से ये देखने में आया है कि जब कॉल दी जाती है तो जब वो कॉल में दिन काफ़ी बाकी होते हैं तो वो उस पर पेशरफ्त या कोई वो जो है वो नहीं मुज़ाकरात करते। जब बिल्कुल दिन ख़त्म होने पे आते हैं तो फिर वो मुज़ाकरात शुरू करते हैं। तो इससे उनके यानी कि ये काम को लंबा करना और डिले की टैक्टिक्स जिस तरह अदालतों में होती है, ये मुज़ाकरात में डिले के तरीके जो हैं वो यानी कि किए जा रहे हैं। तो ये तरीकाकार जो है ये हुकूमत की तरफ से है। और अब अगले 24 घंटे में क्या पता ये भी कॉल आ सकती है कि फिर यानी कि सिविल नाफरमानी की कॉल है, अगर हुकूमत ने कोई सीरियसनेस दिखाई तो क्या पता आगे जा सकती है, नहीं तो मुज़ाकरात जो हैं वो अभी देखते हैं कि क्या यानी कि सीरियस यानी हुकूमत की तरफ से इक़दामात किए जाते हैं। और दूसरा ये आपके सामने रखना था कि जो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि सदर होते हैं उनकी इंतहाई यानी अदलिया में भी अहमियत होती है और सुप्रीम कोर्ट बार की भी बड़ी अहमियत है। तो जो साबका रिटायर 8 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सदूर हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। तो ये जो सदूर हैं ये यानी इंतहाई यानी कि नामवर हैं, तो उन्होंने दरख्वास्त दी है और उनका ताल्लुक चारों सूबों से है तकरीबन, जो है वो यानी सूबा सिंध से भी हैं, 2 तकरीबन सूबा सिंध से हैं, 2 बलूचिस्तान से हैं, और इस तरह यानी कि KPK से भी है। चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले 8 जो साबका सदूर हैं उन्होंने यानी दरख्वास्त दी है। और इसको अब आइंदा देखा जाएगा कि अदालत इनको क्या अहमियत देती है और इस पर क्या ट्रायल होता है। ये आने वाले दिनों में जिस तरह इस पर पेश रफ्त होगी तो आपको बिल्कुल वो बताया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी पेश रफ्त है कि यानी कि जो साबका सदूर हैं उन्होंने ये स्टेप लिया है कि इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देना भी एक बेहतर इक़दाम है। तो यानी
اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر جو مامور ہیں ہمارے جوان، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔